राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी के ऊपर आज से 3 महीने पहले एक वार्निंग दी थी, स्टॉक नीचे आ सकता है, बच के रहना, सेफ प्लेयर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 1 महीने पहले फिर एक वीडियो अपलोड किया जब स्टॉक 440 के आसपास था कि स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है, अवॉइड करो, बेटर रहेगा। अब स्टॉक 330-40 रुपए के आसपास आ चुका है और यहां पर क्या किया जाए, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। इस चैनल पे मैं उन्हीं स्टॉक्स पे बात करता हूं जिन पे आपके क्वेश्चन होते हैं। राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि कई लोग जो इस चैनल से नए जुड़े हैं वो पूछ रहे हैं हम ऊपर से लेके बैठे हैं, क्या करें। कई जो इस चैनल के पहले से जुड़े मेंबर है वो पूछ रहे हैं कि सर नीचे आ चुका है, क्या अब लिया जा सकता है क्या। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में हम लेने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी उस कंपनी को एनालिसिस किया जाए। साथ में जो भी बात कर रहे हैं वो डिस्कशन के लिए है, सीखने सिखाने के लिए है, किसी टाइप से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं क्या करता हूं वो मैं आपको जरूर यहां पे क्लियरली बताऊंगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में राजेश एक्सपोर्ट को लेकर बताया था कि मैं क्या कर रहा हूं इस कंपनी में, और वो सारी चीजें हम अभी सुनने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले सुनते हैं राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी क्या थी। पहले मंथली चार्ट देख लीजिए, ट्रेंड एकदम बेरिश है। मंथली चार्ट पे ट्रेंड बुलिश कब होने के इंडिकेशन है, लगभग पहले अगर उसको आना ही है ऊपर तो कम से कम उसको जो लेवल लेने होंगे वो यहां पर होंगे 510 के आसपास के, क्योंकि ये पिछले महीने के यानी इस महीने के हाई को काटे तब जाके कुछ बात बने, तब तक तो कोई बात ही नहीं है, तब तक तो जीरो बट्टा लुल, कोई मतलब नहीं है इस स्टॉक में काम करने का। ये तो क्लियर हो गया, ट्रेडिंग तो बनती ही नहीं है। खैर कोई यहां पे बोलता है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लूं क्या, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे बताओ डेली चार्ट बुलिश है क्या, जी नहीं है। वीकली चार्ट बुलिश है क्या, जी नहीं है। मंथली बुलिश है क्या, जी नहीं है। फंडामेंटल कैसे हैं, फंडामेंटल से रिलेटेड भी मैंने एक चीज बताई थी लास्ट वीडियो में कि जब कंपनी इतनी बड़ी सेल करके इतू सा प्रॉफिट लाती है, मतलब सेल्स इतनी बड़ी प्रॉफिट इतू सा, क्या करूं भाई मैं उसका, मैं उसमें काम करने से बचना चाहूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी से, हाईएस्ट एवर सेल्स दे रही है, बहुत अच्छी बात है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब इतना बड़ा सेल का फिगर और इतनों से प्रॉफिट, तो इससे बेटर ये नहीं है क्या कि मैं इससे अनदर अपॉर्चुनिटीज में फोकस करूं, तो मैं वहां पे फोकस ज्यादा करता। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए क्लियरली नो बनता है। और जब तक स्टॉक 510 के ऊपर नहीं आता, यानी इस पॉइंट के ऊपर स्टॉक जब तक नहीं आता, ये तो इंडिकेशन ही नहीं दे रहा, स्टॉक इंडिकेशन नहीं दे रहा। तो हमने क्या पता चला, डेली प्लस वीकली प्लस मंथली ऑल क्या है, बेरिश है। तो इसमें अगर मैं अपनी मतलब उंगली फंसा रहा हूं कि नहीं भाई इस दरवाजे के अंदर मैं अपनी उंगली डालूंगा कि नहीं बुलिश हो जा, तो वो बेरिश है तो वो मेरे को काटेगी ना, वो बुलिश कैसे हो जाएगी, तो वो होने से रही। लोगों ने गलती यही करी है। तो सुना आपने, क्लियरली बात करी है कि मैं तो इस कंपनी को अवॉइड करता हूं, कम से कम 510 आएगा तो हम सोचेंगे कि इसमें कुछ करना है क्या। और ये भी बताया मेरी कोई दुश्मनी नहीं है भैया, राजेश एक्सपोर्ट से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब कंपनी की सेल्स इतनी बड़ी और प्रॉफिट इतना सा आता है ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं उस कंपनी में पैसा लगाने का। अब कई ज्ञानी महाराज आते हैं कहते हैं गोल्ड माइनिंग में ना इतना सही प्रॉफिट बचता है, इतना ही होता है, तो भाई बहुत अच्छी बात होता है, तो मुझे नहीं लगाना उस कंपनी में पैसा, आपको लगाना है, मोस्ट वेलकम। नतीजा देख रहे हो क्या हो रहा है। इसीलिए हर चीज को सीखने समझने के बाद एक प्रोसेस से फॉलो किया जाता है। रिसेंट में अडानी विल्मर को लेके भी ऐसे ही हमें बहुत सारी गालियां पड़ी थी। मैंने कहा था कि शेयर टूटना चाहिए क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है भाई साहब। समझो इन चीजों को, आप इतनी बड़ी सेल करके इतना सा प्रॉफिट लाओगे, दिक्कत होगी। प्रॉफिट बढ़ाओ, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी, हम भी काम करेंगे। लेकिन जब बेटर ऑप्शंस है, जो कंपनियां नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% रख रही है, उनके सामने मैं उस कंपनी में काम क्यों करूं जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन आधा % है। सोचने समझने वाली बातें हैं। खैर ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जैसे जैसे आप ठोकर खाएंगे। और देखिए राजेश एक्सपोर्ट जो है ना, वो यहां पे बांटा गया है लोगों को, किसने बांटा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, लेट्स डू फंडामेंटल। यहां पे देखिए सबसे पहले इस कंपनी का आप देखिए आज के डेट में बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा है, करंट मार्केट प्राइस कम चल रहा है। इस कंपनी की आरओसी, आरओई और पी आपके सामने चल रही है जो कि बहुत अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगती है, ठीक ठाक कह सकते हैं, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। बात कर लेते हैं, डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी लग रही है। ईपीएस इस कंपनी का आज की डेट में अच्छा हो गया क्योंकि 10% का ईपीएस हो गया अगर कायदे से देखो तो बढ़िया चीज है। अगर बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप टू सेल्स की तो वो कुछ भी नहीं है। बात कर ले पीजी रेशियो की तो वो ज्यादा दिखाई देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्वार्टर रिजल्ट्स को देखो। मुझे तकलीफ इसी से है यार, आप मतलब 1 लाख करोड़ से ऊपर की सेल्स करके अगर आप 1000 करोड़ का भी प्रॉफिट ढंग से नहीं ला सकते नेट प्रॉफिट, तो मैं क्यों उस कंपनी में काम करूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता उस कंपनी में काम। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आप देखिए कितने खराब है। 38,000 करोड़ की सेल्स करके आप 45 करोड़ का प्रॉफिट ला रहे हो, यानी सेल्स का 1% नेट प्रॉफिट भी नहीं है। मैं उस कंपनी में पैसा लगाऊंगा ना जिसमें 10 या 15% नेट प्रॉफिट है। अब कई ज्ञानी आएंगे वीडियो के नीचे, बताओ फिर वो कौन सी कंपनियां हैं।
इस चैनल पे भी बहुत से वीडियोस हैं और मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट वाले दूसरे चैनल बुलरन पे भी देख लो, वहां भी बहुत मिल जाएंगे। ज्ञान जो देते हो वो प्लीज सोच समझ के दिया करो, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद हम कोई चीज लाते हैं, इन चीजों को आपको समझना होगा। 38,000 करोड़ की सेल्स करके आप 45 करोड़ का प्रॉफिट ला रहे हो, तो समझो भाई कहां से पैसा बनेगा। मैं यही चीज आपको समझाता हूं कि चार्ट पहले बोलता है, वो जून से ही चार्ट पहले बोल चुका है ये सारी चीजें, लेकिन ये चीजें लोग समझने को तैयार नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है क्या। वो मानते हैं न्यूज आने के बाद ही गड़बड़ होगी, न्यूज आने के बाद तो क्लियर, मतलब कहते हैं ना लास्ट वाला काम होता है, उससे पहले 90% काम प्राइस में हो चुका होता है। ये समझो इस चीज को। बात कर लीजिए इसके P&L की, जो ईयरली P&L, आप ईयरली सेल्स देखो, 2016 वाले प्रॉफिट जो वो ट्रेलिंग 12 मंथ में आ रहे हैं, तो वैल्यूएशन भी तो वही मिलेगी। और आपकी सेल्स बढ़ने से कुछ नहीं होता है, सेल्स के साथ साथ आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ाने होंगे। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर नहीं बढ़ते, समझ में आता है, 4 क्वार्टर नहीं बढ़े कोई बात नहीं, अरे 5-5 6-6 साल अगर आपकी सेल्स तो बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो मेरे किस काम का वो, मेरे कहने का मतलब समझिए। तो वो कंपनीज हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं है, मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है, आपके लिए हो सकती है। और मेरा मोटिव है रिटेलर को एजुकेट करना। अब उसमें बहुत सी चीज़ों में उनको बहुत सी चीज़ें खुद भी समझनी पड़ती है कि हमें कैसे बिहेव करना है। मैं सिर्फ आपको इंडिकेशन देता हूं, मैं काम नहीं कर रहा, इसका मतलब आपको समझना होगा। फिर भी कोई रिस्क लेना चाहे देन उसकी इच्छा है, मोस्ट वेलकम। बात कर लेते हैं इसके कंपाउंडेड सेल्स की। सेल्स काफी अच्छी है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ है, गायब है, प्रॉफिट कुछ है ही नहीं। बात कर लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस CAGR की, देयर इज नो रिटर्न्स। बात कर लीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी की, बहुत नॉर्मल है। तो ये कंपनी क्यों, फिर तो बहुत भी अच्छी अच्छी अवेलेबल है, फिर इसको प्रेफर क्यों, क्या खास है इसमें। गोल्ड माइनिंग का काम करती है, दुनिया का 1/3 ऑफ द गोल्ड जो वो ये कंपनी करती है, बहुत अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं, बहुत बढ़िया चीज है, एक इंडियन कंपनी करती है, इस पर मैं प्राउड भी है, बहुत बढ़िया बात है। बट व्हेन आई इन्वेस्ट इन अ कंपनी आई गो फॉर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स नहीं है तो मैं क्यों पैसा लगाऊं। राजेश एक्सपोर्ट के मालिक जो है उनको ये तो पड़ी नहीं कि मैंने पैसा लगाया तो मेरे घर पे वो गेहूं की बोरी भिजवाएंगे कि ले बेटा तू अनाज खा ले, तेरे दिक्कत हो जाएगी वरना अगर कंपनी में पैसा डूब गया तो। ऐसा तो होने से रहा, तो मैं तो उसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा ना जहां सोच समझ के मुझे रिटर्न बने। ये थोड़ी देखूंगा कि वो कंपनी एक इंडियन कंपनी है, 1/3 ऑफ द गोल्ड लगा रही है, बहुत अच्छी बात है, मुझे प्राउड है इस चीज का, बहुत बढ़िया चीज है। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे पैसा लगाऊंगा ना, वो नहीं है तो फिर मैं पैसा नहीं लगा सकता। आगे देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहां पे देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, ठीक ठाक है, FIS DIS इन सबको देख लिया आपने। अब एक बार रिटेलर की होल्डिंग देखो, साथ में नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखो, 40,000, 70,000 और फिर 1,50,000। ये किसकी देन है आपको पता है। लोग सोच रहे हैं, मुझे मैसेज किए कि किसी एक ने YouTube पे ऐसा शेयर बता दिया था, कोई है एक बड़े यूट्यूबर उन्होंने बताया इस वजह से हम लोग इसमें फंस गए। कोई कह रहा नहीं टीवी पे वो वाला एनालिस्ट आता उसने बताया उससे फंस गए। नहीं, रिटेलर फंसा है अपनी गलती से। मेरी बातें आपको चुभ सकती है लेकिन सच्चाई यही है, रिटेलर अपनी गलती से फंसता है, क्योंकि उसकी एक थ्योरी है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मुफ्त में क्या क्या मिल रहा है ले लो पूरा का पूरा, कुछ नहीं मिलता है, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। सब चीज़ों की कॉस्ट है, ये आपके समझ में बाद में आती है। किसी चीज़ को आप डायरेक्टली पे करते हो, किसी चीज़ को इनडायरेक्टली पे करते हो। ये इनडायरेक्ट पेमेंट हो रहा है जो आपको अभी दिख रहा होगा। तो आप मुफ्त के चक्कर में गए थे और शेयर होल्डर के नंबर देखो कैसे बढ़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। और कितने ही ट्रेडर है जो शेयर होल्डिंग की रिपोर्ट में नहीं आते लेकिन ट्रेडिंग करके निकल रहे हैं, लॉस बुक करके निकल रहे हैं। तो समझो इन चीज़ों को कि सीखने पे फोकस करो। मेरी बातें चुभ सकती है बट सच्चाई यही है, मैं चाहता हूं आपकी मेरी बात चुभे ताकि आप खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़े। मेरा मोटिव आपको मक्खन लगा के आपको ठगना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको मक्खन वही लगाएगा जिसका आपसे कोई स्वार्थ हो। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, अपनी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ बहुत अच्छी है, मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, रिटेलर आगे बढ़े सीख के। और इस मार्केट में सपने बेचे जाते हैं, उन सपनों से बचो, भरोसा नहीं होता। मेरा जो स्टॉक का वीडियो है ये देख लो, लास्ट ईयर का है, उस वीडियो मैंने बताया था यहाँ सपने बेचे जाएंगे। और इस मार्केट में सपने रिटेलर बहुत खरीदते हैं क्योंकि वो मुफ्त में मिलते हैं। ये वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और राजेश एक्सपोर्ट के पुराने वीडियो का लिंक भी है। आइए करते हैं चार्ट पे चर्चा, लेट्स डू चार्ट पे चर्चा, वहां आएगी क्लियर पिक्चर आखिर करना क्या है। तो अब हमारे सामने चल रहा है राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। याद करिए लास्ट वीडियो में बात करी थी कि भाई साहब कम से कम 510 के ऊपर आएगा तो मैं राजेश एक्सपोर्ट में कुछ काम करने की सोचूंगा, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड है मेरे लिए। क्योंकि देखिए सीधी बात है भाई, मेरे को पैसा लगाना है, मेरे को पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना है, पैसे को इस तरीके से देखने के लिए नहीं लगाना। और लगाऊंगा तो ऐसी कंपनी में जो मार्जिन अच्छे रखे, जिसकी सेल्स प्रॉफिट सब अच्छे हों। इस कंपनी में लगा के मुझे पछताना नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे। हाँ, कोई रिस्क ट्रेकर है, कोई एक्यूमुलेट कर रहा है तो अलग चीज होती है, वो अलग बात होती है। बात करते हैं कि आज की डेट का चार्ट क्या है। दिस इज द मंथली चार्ट। हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक अपने हाई से 68% तक की फॉल कर चुका है, इतना क्लियर है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने आपको 370 का दिया था, उसको तोड़ के वहां से भी 10%
कट क्लोज समाप्त स्वाहा हो चुका है। तो इतना होने के बाद आज की डेट में पोजीशन क्या निकल के आती है वो बात करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए ये गिरावटें ऐसी करता ही है, बट दिस इज द बिगेस्ट। यहाँ पे देखो 47, यहाँ पे 49.50, यहाँ पे 43.44। नाउ दिस इज द बिगेस्ट और इसमें बुल्स बेयर्स दोनों मरे हैं। देखो यहाँ पर पहले इसको काटा, फिर आके बड़ा सपोर्ट यहाँ पे इसको काटा, मतलब टोटल जो है सबको खेल दिया यहाँ पे। पिछले 7-8 साल का पूरा लेवल बिगाड़ दिया है, खत्म कर दिया है। वीकली चार्ट करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलता है। वीडियो को पूरा देखना, मेरा मोटिव आपको सिखाना है, आपके अंदर आग लगाना है सीखने की। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको चिढ़ाऊं कि आपने ले लिया है, समझिएगा इस चीज को। आगे देखिए यहाँ पे बात करते हैं इस चीज में। ये देखिए ये वीकली चार्ट है, दिस इज द वीकली चार्ट। यहां पर अब मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता दूं अब क्या रहने वाले हैं, और फिर ये भी बताऊंगा कि राजेश एक्सपोर्ट में वाकई में तेजी बन सकती है या नहीं बन सकती, वो भी सारी बातें करेंगे। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 370 रुपए के आसपास, वो सपोर्ट टूट चुका है। स्टॉक 345 रुपए का एक अनोदर सपोर्ट था, वो भी तोड़ चुका है। अब स्टॉक के लिए 320 से 300 की रेंज एक अनोदर छोटा सपोर्ट रहेगी, वो टूटता है तो फिर यहां पर 250 से 270 की एक और रेंज है जो कि सपोर्ट बन सकती है, वो भी टूटता है तो फिर 200 से 230 की रेंज, यहां तक भी स्टॉक गिर सकता है। ऐसी बातें हो सकती है अगर डायरेक्ट फॉल रहती है तो। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। अब क्या इसका मतलब ये यहां तक आएगा? जी बिल्कुल आ सकता है अगर रिवर्सल के साइन नहीं आते तो। अब रिवर्सल के साइन कैसे आते हैं उसके लिए थोड़ी लर्निंग लेनी पड़ती है, एक बार में मैं अभी नहीं बता सकता कि फ्यूचर में साइन कैसे आएंगे। इतना क्लियर कर लो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो क्या इसका मतलब राजेश एक्सपोर्ट 200 आ जाएगा क्या? जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नोट डाउन रखो, जो आपके दिमाग में रहने चाहिए कि अगर अभी भी गिरावट रहती है तो यहां तक आने की संभावना रहने वाली। रेजिस्टेंस की अगर ऊपर की साइड में बात की जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 370 रुपीज, सेकंड होगा 400 एंड थर्ड होगा 420 से 450 की रेंज। ये क्लियर मान के चलिए कि स्टॉक अब रेंज के अंदर ज्यादा ट्रेड करेगा, साइडवेज टू नेगेटिव रहने के ही चांस होंगे, पॉजिटिव होने के चांस कम है और बहुत बहुत कम है। इस बात को समझिएगा। यहां बात करते हैं स्टॉक में। देखिए जिस टाइप से ये फॉल आई है इसको आपको समझना है। ये देखिए जिस टाइप से फॉल है ये क्लियरली दिखाती है कि स्टॉक आज की डेट में क्या है, वीक तो है ही, लेकिन वीक होने के साथ साथ ओवरसोल्ड है। क्या है? ओवरसोल्ड है। तो अगर स्टॉक ओवरसोल्ड है तो उसमें क्या होता है, उसमें बाउंस बैक जरूर आएंगे। बाउंस बैक, पुल बैक, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, बाउंस बैक जरूर आएंगे। यानी स्टॉक वापस से कोशिश करेगा ऊपर जाने की और एक रैली भी देने की कोशिश करेगा। कहां से करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि फिलहाल कोई इंडिकेशंस नहीं है, कहीं से भी कर सकता है। और इस बाउंस बैक में वो लोग बड़े खुश हो जाएंगे जिन लोगों का ऊपर से लिया हुआ है, हाँ बॉटम बन गया है, तालियां बजाओ, वो ऐसे काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस बाउंस बैक में फंसने को आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि शेयर जो है अब ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जबकि शेयर की कंडीशंस क्या होगी, बाउंस बैक के बाद दो ऑप्शन होंगे इसके पास, या तो ये कंसोलिडेट करेगा, क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, या फिर वापस से नेगेटिव हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव होने के लिए इसमें टाइम लगेगा, ये चीज आपको समझनी है। और अगर पॉजिटिव होता भी है तो फ्रेश बाय वालों के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। इससे बहुत बढ़िया और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको तकलीफ है कि नहीं यार अगर ये स्टॉक यहां से 400 आ गया तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए, अभी कूद जाना चाहिए, वो आपकी इच्छा है, ये समझ में आनी चाहिए आपको। आगे बात करते हैं। मंथली चार्ट देखा, वीकली देखा, दोनों नेगेटिव है। डेली की बात कर लेते हैं जरा। What about the daily chart? Look at the daily chart. डेली चार्ट क्या बोल रहा है? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि देखिए ये इस लाइन के नीचे है, और जब तक इस लाइन के नीचे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में। जिसको है वो देखिए अपने हिसाब से, बट मुझे कोई नहीं है। और अब डेली चार्ट पे भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स समझने हैं, सपोर्ट को समझना है, थोड़ा एनालाइज करना है। तो देखिए ये लेवल जो पहले सपोर्ट बने हुए थे 420 से 40 का 50 का रेंज, वो अब रेजिस्टेंस हो जाएगा। दिस रेंज वुड एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ये वाली रेंज जो है ये एक रेजिस्टेंस रेंज के तौर पे काम करेगी। चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस रेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये। अब इसको आगे समझते हैं। देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने लगाए हैं, आप आज कहाँ खड़े हो, ये डॉट जो है यहाँ पे आप खड़े हो, तोड़ते ही आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने आपको बताया 300 के आसपास वहाँ निश्चित है। फिर यहाँ पर 260 240 के आसपास की रेंज, और फिर और भी थोड़ा तो फिर 200 के लेवल आ जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। सपोर्ट है, आ भी सकते हैं क्योंकि कोई रिवर्सल के इंडिकेशन फिलहाल नहीं है। आइए वापस से वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, उधर मैं समझाता हूं आज की डेट में करना क्या है। अगर होल्डिंग में है तो फ्रेश ले सकते हैं, सारी बातें करेंगे अभी। आइए पहले समझ लीजिए कि आज की डेट में क्या किया जा सकता है। दिस इज द वीकली चार्ट। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, अगर मेरे पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता, समझिएगा यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, कहां से, मैं मान रहा हूं यहां से, ऊपर से कहीं से भी इन्वेस्टेड होता, और शेयर अगर यहां पर 68% टूट चुका, 68% फॉल मेरे पास होता तो मैं क्या करता? देखो मैं बेचता तो बिल्कुल नहीं, मैं तो साफ बता रहा हूं, मैं नहीं बेचता, नो सेल, मैं बेचता नहीं। इस पॉइंट में मैं नहीं बेचता क्योंकि शेयर ओवरसोल्ड है, हमें पता है।
कंपनी के अंदर दिक्कतें हैं हमें पता है, लेकिन यहां बेच के मैं उखाड़ क्या लूंगा। मैंने 100 रुपए की चीज को, आप समझो, मैंने 100 रुपए की चीज को 32 रुपए कर दिया, 68% टूट गई। 32 को वापस 100 करने के लिए मुझे 3 गुना रिटर्न चाहिए, कहां से लाऊंगा, कोई ऑप्शन है नहीं। बेटर ये इसी पे बैठा हूं क्योंकि ये 32 का 64 होने में वापस टाइम शायद कम ले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये डबल हो जाएगा, कहने का मतलब समझो, बेच के कुछ मिलना नहीं है, परेशान होऊंगा, इस 3 गुना के चक्कर में मैं फिर से नई गलतियां करूंगा। तो बेटर है अब लग गया तो लग गया, एक बार पड़ा है इसके अंदर। सॉल्यूशन उसका कुछ हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो ही उनकी बात जो इन्वेस्टेड है। अब उनके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो सॉल्यूशन एक ही हो सकता है, वो मैं होता तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता। देखिए यहाँ पे रिस्की प्लेयर्स फॉलो कर सकते हैं, वो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हर 10-15% की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब कहेंगे सर कंपनी तो अच्छी नहीं है, फिर एक्यूमुलेट क्यों? देखो मैं ऐसा ही करता, अगर मेरे पास है ना, समझो मेरे पास लिया हुआ हो और मेरे रिस्की प्लेयर हूं मैं, तो मैं फिर सॉल्यूशन यही है कि एक्यूमुलेट करके इसको एवरेज बिठा लो। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी एक्यूमुलेट मतलब हर 10-15% की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फंस तो चुके ही हैं, और रिस्की प्लेयर हूं तो रिस्क लेने को तैयार हूं। सेफ वाले तो क्लियर अवॉइड करेंगे क्योंकि उनको बैठना पड़ेगा वापस भाव आने के लिए। उनके लिए तो जो सेफ प्लेयर्स है और ऊपर से फंस चुके हैं, उनको प्राइस प्लस टाइम वाइज करेक्शन दोनों होगा। अब एक्यूमुलेट क्यों? क्योंकि देखो कंपनी बंद नहीं होगी, वापस आएगी, लेकिन साल लगेंगे, बहुत साल लग सकते हैं, टाइम लग सकता है। तो जो चाहते हैं कि नहीं एक्यूमुलेट करके कॉस्ट एवरेज करूं, रिस्की प्लेयर्स वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो चाहते हैं मेरी तरह है कि नहीं मैं सेफ प्लेयर हूं, तो वो एकदम अवॉइड करें, उनको प्राइस प्लस टाइम वाइज करेक्शन है वो होगा, उनको देना पड़ेगा। अपने आप को मैं बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मैंने इस कंपनी में ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं किया होता तो शायद मैं बहुत पछता रहा होता। मैं बहुत लकी हूं कि इसमें नहीं किया, और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आगे से आप भी इसकी चीज का ध्यान रखेंगे। अब जो लेके फंसे और रिस्की है, देखो ये किसके लिए है? ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स, ओनली फॉर रिस्की, जिनको ऐसा है कि 2-3 साल 5 साल पैसा बर्बाद रहा या कंसोलिडेशन में रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करे। मेरा भी पर्सनली है, अगर फंस गए हो तो प्राइस प्लस टाइम वाइज करेक्शन होगा, छोड़ दो इसको, जाने दो, कहीं और कमा लेंगे। अब एक बार लग गया तो लग गया, कोई इलाज नहीं है। बेटर है इसको भूल के दूसरी जगह फोकस करो, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखो, जो गलती है उसको सामने रखो, देखते रहो कि ये मेरी गलती है और इससे सीख के आगे बढ़ो। मैं पर्सनली ऐसा ही करता, और अगर मैं रिस्की प्लेयर होता तो मैं ये करता। हालांकि मैं क्या हूं, मैं सेफ प्लेयर हूं, इस मामले में मैं रिस्की प्लेयर नहीं हूं। तो ये रहा सॉल्यूशन। बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्टर्स की। फ्रेश इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या इस प्राइस पे? भाई इतना टूट गया, ओवरसोल्ड है। मैं एक चीज जानता हूं कि डेली प्लस वीकली प्लस मंथली, फिलहाल तीनों क्या है? नेगेटिव है, बियरिश है। तो मैं फिलहाल देखो मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल भी यहां पे पैसा लगाने के मूड में नहीं हूं। मुझे पता है आने वाले समय में बाउंस बैक आएंगे, भले यहां से आओ, कहीं से भी आओ, घूम के आओ, बाउंस बैक आएंगे। उस टाइम लोग ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, बढ़िया होता ना ले लेते, तो ऐसे करेंगे, करो चाहे। मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं, मेरे लिए क्लियरली नो है। मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। जो बहुत रिस्की प्लेयर्स हैं उनको साफ साफ इतना ही है, एक्यूमुलेट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, एक बार मिलेंगे तो बाद में बड़ा पछताएंगे, ये ध्यान रखना। एकदम रिस्की हो तो एक्यूमुलेट की तरफ जाओ। मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि जाओ, वो कहते हैं ना कई रिस्की होते हैं, उनको बाद में अफसोस होता है कि ले लेते तो अच्छा होता। ले लो, रिस्की हो तो ले लो, लेकिन एक्यूमुलेट मोड में फिर भी करो। तो थर्ड आएंगे हमारे स्विंग ट्रेडिंग वाले, कि भाई साहब यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है क्या? कोई स्विंग ट्रेड है क्या? जी क्लियरली नो, देयर इज नो स्विंग ट्रेड एट ऑल। ट्रेडिंग के लिए जाना भी मत। कई लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए गए थे, स्टॉप लॉस फॉलो होगा नहीं, वो यही हालत होगी, फिर स्टॉक टूटेगा, 6-12 महीने बाद वापस भाव आएंगे, तब कहेंगे हेलो हम निकल गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 12 महीने जो परेशानी झेली, मेंटल पीस गया, डिप्रेशन में चले जाते हो, क्या फायदा? ये इसलिए क्लियर अवॉइड, स्विंग ट्रेड नहीं बन रही, कोई बन ही नहीं रही, बिना इंडिकेशन काम नहीं करना। तो ये थी क्लियर राजेश एक्सपोर्ट की एनालिसिस, जिसमें मैं तो आज भी मेरा सेम व्यू है, मेरे लिए अवॉइड है। लेकिन यस, बाउंस बैक आएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि इतनी ओवरसोल्ड जो मार्केट में चलती नहीं है। यहां पर हो सकता है चाहे वो कहीं से भी बाउंस बैक ले, मुझे प्राइस नहीं पता कहां से आएगा, 300 से 250 से कहां से आएगा मुझे नहीं पता। बाउंस बैक आने वाले दिनों में आना ही है वापस, कभी भी आए चाहे, वो आएगा ही आएगा। एक इंडिकेशन यहाँ पे और देख लीजिए, जो मैं आपको दिखा देता हूं कि देखो अभी ये जो है इस टाइप से चल रहा है कि सीधी वर्टिकल डाउन साइड लगा रहा है। देखो जिस टाइप से ये जो डाउन साइड है, मानो ऐसे ऐसे शेयर था, ऐसे गिरता है ना शेयर, तो फिर वो बॉटम बनाने के बहुत करीब चला जाता है। जब भी शेयर इस टाइप से गिरता है तो बॉटम बनाने के बहुत करीब होता है। तो हो सकता है ये भी बॉटम बनाने के करीब हो, लेकिन कुछ रिवर्सल के इंडिकेशन आए तब तो हम कुछ सोचे। और मैं तो फिर भी शायद इस कंपनी को लेकर ना सोचूं, बिकॉज आई हैव मच 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 बेटर ऑप्शंस। अब कहेंगे कहां है, हमें भी बता दो। सेकंड चैनल पे जाओ, द बुल रन स्टॉक्स को देखो, स्टॉक ऑफ द वीक के वीडियोस आते हैं, मेरे पर्सनल ट्रेड है, देख लेना, वहां जाके पता चल जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें राजेश एक्सपोर्ट की मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो में किसी भी तरह की कोई बात का उद्देश्य आपको बिल्कुल तकलीफ पहुंचाना नहीं है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। चाहता हूं कि आप सीखें, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मोटिवेटेड रहें। इसलिए किसी भी टाइप से अगर मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये ध्यान रखें, मेरा उद्देश्य है आप सीखें, आपके अंदर आग लगे और ऐसी गलतियां आप ना करें, क्योंकि आपको मक्खन लगाकर मुझे आपको ठगने का कोई शौक नहीं है, ना मेरा आपसे कोई स्वार्थ है। जिसका आपसे स्वार्थ होता है वो आपको मक्खन लगाता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाता है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आई एम हैप्पी विद माई इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी। मुझे कोई आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको खुल के बता चुका हूँ। ये राजेश एक्सपोर्ट का एनालिसिस था। आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर ऐसी एनालिसिस आप मेरे से सीखना चाहते हैं, 1-to-1 सिखाता हूँ मैं एक टाइम पे एक ही इंसान को, तो आप आ सकते हैं हमारे वेब एनालिसिस प्रोग्राम में, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। साथ में किसी टाइप की जानकारी चाहिए, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वेब एनालिसिस की कॉस्ट क्या है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसका फी स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। फिर भी किसी टाइप की जानकारी चाहिए, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सीखने के बाद आप हमारे ग्रुप में लाइफ टाइम एंट्री भी पा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।